वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक बार है मोहम्मद साइम साहब। उन्होंने हमारे सवाल किया कि उनके पास एक इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन रुपीज़ की। वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को रोल करते हुए आने वाले 2 5 4 साल 5 साल के अंदर मैं इस इन्वेस्टमेंट को क्या मैं 10 मिलियन तक लेके जा सकता हूँ, और अगर पॉसिबल है तो फिर कैसे पॉसिबल है, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, इन्वेस्टमेंट का जो बिजनेस है ना, वो पैसे को डबल करने का बिजनेस है, ठीक है। और एक अगर 20% के हिसाब से एनुअल आपका पैसा यानी आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है 20%, तो 3.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो अब आपने कहा कि 1 मिलियन को जो है ना 10 मिलियन करना है, तो 3.5 साल में तो ये आपका आप 20% के हिसाब से अगर होता है तो ये तो 2 मिलियन हो रहा है, ठीक है ना। अब जो स्मार्ट गोल है वो ये है कि एवरी ईयर आपका जो 1 मिलियन है वो 2 मिलियन यानी डबल होना चाहिए। ये स्मार्ट गोल है, ठीक है, और वो ये मुमकिन है, सही है। लेकिन ये सिर्फ 1 मिलियन से नहीं होगा कि अगले साल वो मिलियन जो है आप अभी इन्वेस्ट करें और आपका 2 मिलियन हो जाए। ये इस तरह होगा कि आपको जो ये पैसा थोड़ा है, ठीक है, इसको आपने कैपिटल का जो बेस है ना उसको बढ़ाना है। यानी आप जहाँ से भी आप पैसा कमाते हैं उस पर आपने ज़्यादा अच्छी तरह काम करना है। 1 मिलियन के साथ 1-2 मिलियन और जमा करना है, फिर 3 मिलियन जो है वो 6 मिलियन आसानी से होता है। जितना ज़्यादा पैसा होगा ना उतना ज़्यादा जल्दी या आप समझ लीजिए कि वो डबल हो सकता है। लेकिन अगेन ये आपने मद्देनजर रखना है कि अपॉर्चुनिटी बेहतरीन होनी चाहिए। हम जो इन्वेस्ट करते हैं या कराते हैं उसमें हमारी जो गोल होता है ना वो मिनिमम गोल 30% एनुअल इंक्रीज का होता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो तो सालाना 30% एनुअल इंक्रीज होनी चाहिए। हमारे यहाँ 35 भी हुआ है, 40 भी हुआ है, 50 भी हुआ है, ज़्यादा भी हुआ है, लेकिन मिनिमम एक क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि अगर आप सोचिए इस तरह 1.5 साल के अंदर ही आपका पैसा डबल भी हो सकता है 2 साल में। अच्छा, अगर कुछ जगहों पे 1 साल में भी डबल हो सकता है, तो ये तो है। लेकिन देखिए ये जो आंख है ना कि जो उस जगह इन्वेस्ट करना सिखाएगी या बताएगी कि जहाँ पैसा जल्दी डबल हो सकता है, ये जवाहरी की आंख है, ठीक है ना। जवाहरी समझता है कि ये चीज़ जो है ये कितना फ़ायदा देगी। हम अभी आपको 6 स्टार हाइट्स के 2nd फ्लोर के ऊपर छोटे ऑफिस दे रहे हैं जो कि 330 स्क्वायर फीट के हैं और 21,000 पर स्क्वायर फीट पे है। आज से तकरीबन 6 महीने के बाद इसका जो प्राइस है वो 21,000 पर स्क्वायर फीट जो है ना वो 25,000 पर स्क्वायर फीट हो जाएगा, क्योंकि उस एरिया में ऑलरेडी लोग 40,000 पर स्क्वायर फीट बेचे हैं, तो 15,000 फिर भी नीचे है, ठीक है ना। तो उधर इन्वेस्ट करना इस वक्त बनता है, उससे आपको जल्दी जंप आ सकता है। क्योंकि आपने अगर फर्ज करें अगर 80 लाख का ऑफिस है तो उसका 30% ही डाउन पेमेंट देना है, 35% डाउन पेमेंट देना है, बाकी तो आपने अभी देना नहीं, तो वो तो 2 मिलियन के करीब ही ऊपर नीचे पैसा बनता है। इसका मतलब है 2 मिलियन अगर जब लगा देंगे तो उसके ऊपर जो जिस रेशो से यानी फर्ज करें 21,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर 80 लाख का चीज़ बनी है, तो 25,000 पर स्क्वायर फीट पे वो चीज़ 95 लाख रुपए की बनेगी, 92-95 की बनेगी, यानी 10-12 लाख रुपए तो आपका यहाँ से बढ़ गया ना। तो उस तरह ये तो एक चीज़ है। इसके अलावा उसमें ग्रोथ के और भी चांसेस हैं। साइड के ऊपर हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो तेज़ है, उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यानी हम जो इन्वेस्ट कराते हैं लोगों को ये चीज़ मद्देनजर रखते हुए कराते हैं। अच्छा, जो आपका सरमाया अगर थोड़ा बढ़ जाए तो उसमें आपको इस डायरेक्शन में जाने में आसानी होगी। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से नतायज आते हैं और अगले साल आपको पता लगता है कि यार इधर से ज़्यादा फायदा हुआ या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेहतर है, रेजिडेंशियल बेहतर, जो भी बेहतर है। वैसे तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बेहतर होती है, रेजिडेंशियल से ज़्यादा फायदा देती है। तो वो आप आने वाले सालों में, आपने 10 साल का कहा ना, आने वाले सालों में आप और स्मार्ट हो जाएंगे और आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी और आपकी बाइंग जो है वो क्वालिटी की हो जाएगी और ज़्यादा आप जो है पैसे को मल्टीप्लाई करना लर्न कर लेंगे। क्योंकि ये प्रोसेस का नाम है ना, एक दिन में कोई भी चैंपियन इन्वेस्टर नहीं बनता, ना ही कोई एक दिन में जो है ना वो बहुत कुछ समझ आता है। तो ये जब आप इस डायरेक्शन में चल निकलेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो रियल एस्टेट में जो असल में कमाई है ना वो सेल के अंदर है। आप चीज़ों को बेच सकते हैं, अवेलिटी तो आपको ज़्यादा फायदा है। एक तो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, दूसरा आप चीज़ें भी सेल कर रहे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं, उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए कोई चीज़ उनको दिला दें, उसमें आपके सर्विस चार्जेस मिल जाएंगे। तो यानी इस तरह आपका पैसा जो है ना वो ग्रो करेगा, सरमाया ग्रो करेगा। और फिर जो मैंने शुरू में बताया था कि जिस काम से आप पैसा कमा रहे हैं उस काम को ज़रा क्वालिटी का कीजिए। देखिए
जब आप वो जो एक वीडियो में हमने बात की थी, मैंने किताब में पढ़ा था कि वो जो आप जो सेविंग का क्या ना आमदनी बढ़ेगी कि जब आपके 5 गड्ढे खोदेंगे उनको फिल करना है, जिसमें यह था कि 70% आप अपने अखराजात को लगाएंगे, 30% रह जाएगा, उसमें आप 30% को फिर 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी तकरीबन तो वो आपने एक सेविंग करनी है, एक इन्वेस्टमेंट करनी है, एक आपने एंटरटेनमेंट का बजट रखना है, एक आपने अपना इमरजेंसी फंड रखना है। तो यानी ये गड्ढे खोदेंगे ना जब जितने, तो फिर पैसा आएगा। तो जब आप कोई कहीं इन्वेस्ट करेंगे ना, तो फिर पैसा आपके पास और आएगा, और आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते जाइए, वो आपका पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा, पैसा पीछे और आता जाएगा, तो आपका एक सिस्टम जो है वो एक इको सिस्टम डेवलप हो जाएगा। इसके अंदर आप बहुत पैसा कमाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम खरीदारी करते हैं ना चीज़ों की, फर्ज करें हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, एक चीज़ खरीदी है, फर्ज करें वो 10 रुपए की मिल गई है, और ये डाइवर्सिफाई के अलावा अगर हम बाइंग करते हैं तो एक चीज़ खरीद 10 रुपए की मिल गई है, दूसरी 9 की है, तीसरी 8 की है, चौथी 7 की है, पांचवी 6 की है। अब आप देखेंगे ये क्या हो रहा है कि हमारी हर बाइंग जो है वो अब नीचे नीचे आती हो रही है, उससे हमें पैसा बच रहा है, ठीक है ना। तो वो जो पैसा बच रहा है हमारा, अब उसको अगर 5 चीज़ें आपने खरीदी तो उसकी अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो 10 नहीं होगी, वो कोई 8, 8.5 के करीब पहुंच चुकी होगी। तो यानी इसी तरह ही है कि ये एवरेजेस का बिजनेस है, ये नंबर्स गेम है, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग का बिजनेस है कि आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, और डिसीजन आप तब करेंगे जबकि आपके पास मालूमात होगी, और मालूमात तब होंगी कि जब आप अपने काम के अंदर क्लैरिटी लेके आएंगे, यानी फोकस रहेंगे और क्लियर चीज़ों को देखेंगे, जो देखने की नज़र रिक्वायर होनी चाहिए। मैं आप जा रहा हूँ रोड के ऊपर, मुझे जो मैं देखना चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है, लेकिन हालांकि बहुत कुछ पौधे हैं, ये खंबे लगे हुए हैं, ये और कुछ है, बोर्ड लगे हुए हैं, सब कुछ, लेकिन मैं जो देखना चाहता हूँ मैं वही देख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बोर्डों खंभों पे लग गया तो गाड़ी लग सकती है, लिहाजा आपने क्या देखना है, उस सारे एक्सपीरियंस से वो लर्न करें, इससे आप बहुत फायदा उठाएंगे। अपॉर्चुनिटी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।